नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट जीके एंड फैक्ट पर। आज है 4 अक्टूबर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 अक्टूबर के सभी डेली करंट अफेयर्स के बारे में। यहाँ हम डिस्कस करते हैं हर क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट और स्टैटिक जीके भी। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो बिल्कुल बीच में बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन अलायंस 2025 पर समझौता किया? तो हाल ही में जो भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन अलायंस 2025 पर जो समझौता किया है वो है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका जो उद्देश्य है हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देना। भारत का लक्ष्य है 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 5 मिलियन टन का उत्पादन करना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज़। कौन है? एंथनी अल्बनीज़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, 4 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को जो दिवस मनाया जाता है विश्व पशु दिवस। कौन सा मनाया जाता है? विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जानवरों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु मनाया जाता है। इस दिन की जो शुरुआत है वो 1931 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है। और इसके जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरस हैं। कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं। आज का थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने एआई आधारित फसल बीमा योजना शुरू की है? तो फसल बीमा जो योजना शुरू की है वो हरियाणा सरकार ने शुरू की है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो किसानों को तेजी से बीमा दावा दिलाना है। मोबाइल ऐप से स्वतः नुकसान का आकलन भी होगा। हरियाणा की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री हैं कायम मनोहर लाल खट्टर। इसका जो गठन है वो 1966 में हुआ था। भारत ने हाल ही में किस संगठन की 2025 बैठक की मेज़बानी की? तो भारत ने जो हाल ही में जो संगठन की 2025 बैठक की मेज़बानी की थी वो एससीओ की थी। किसकी? एससीओ। एससीओ की स्थापना जो है वो 2001 में शंघाई चीन में हुई थी। इसमें जो सदस्य देश हैं कौन कौन से हैं? भारत है, चीन है, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान आदि। इसमें कुल 5 जो देश हैं एससीओ में, और इसकी जो स्थापना है वो 2001 में हुई थी। कहाँ पर? चीन में हुई थी। भारत का एससीओ सदस्य, जो भारत बना था एससीओ सदस्य, वो 2017 से बना था। भारत का एससीओ में 2023 समिट जो है वो कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। जितने भी स्टैटिक जीके मैं यहाँ कवर कर रही हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके, तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। हर एक क्वेश्चंस के साथ आपको यहाँ स्टैटिक जीके और एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी डिस्कस किए जाते हैं। भारत और फ्रांस ने हाल ही में कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो भारत और फ्रांस ने हाल ही में शक्ति 2025 जो है वो शुरू किया। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले दें। शक्ति जो है वो आर्मी एक्सरसाइज जो है, इसका गरुण एयरफोर्स एक्सरसाइज में शुरू किया जाता है, वरुण नेवी एक्सरसाइज के द्वारा। फ्रांस की राजधानी के बारे में बात करें, हमने फ्रांस के बारे में अगर टॉपिक है तो फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है, मुद्रा यूरो है। राष्ट्रपति जो उसके हैं वो इमैनुअल मैक्रो हैं। कौन है? इमैनुअल मैक्रो। आज का 6th क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट कितनी रखी है? आरबीआई ने हाल ही में जो रेपो रेट रखी है वो 6.50% रखी है। कितनी है? 6.50% आरबीआई ने रेपो रेट रखी है। बात आरबीआई की हो रही है तो आरबीआई जो है इसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। तो रेपो रेट जो बैंक का आरबीआई से मिलने वाली ब्याज दर होती है, रेपो रेट के बारे में हम बात करें तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है बैंक को आरबीआई से जो मिलने वाली ब्याज होती है उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो इस टाइम रेपो रेट कितनी है? 6.50% की है। इसका उपयोग मुद्रास्फीति को यानी कि नियंत्रित करना होता है। किसको? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। आरबीआई की स्थापना बात करें, आरबीआई की स्थापना के बारे में, ये 1 अप्रैल 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण जो उसका हुआ था वो 1949 में हुई थी। इसके गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास जी हैं। एशियन एथलीट ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसने जीता था?
तो एशियन एथलीट दो ऑफ द ईयर 2025 का जो पुरस्कार मिला था वो नीरज चोपड़ा को मिला था। ठीक है, नीरज चोपड़ा जो है वो टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण विजेता भी हैं। स्पेशलाइजेशन जो है वो जैवलिन थ्रो, यानी कि ये किस लिए जाने जाते हैं, तो ये जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक के लिए जाने जाते हैं। ओलंपिक की शुरुआत जो हुई थी वो 1896 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? एथेंस में हुई थी। कहाँ पर? एथेंस में। आईओसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आज का 8th क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? तो प्रशिक्षण देने की घोषणा की है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत दी गई है। कितना? 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य है युवाओं को डिजिटल स्किल्स सिखाना है। कौशल विकास मंत्रालय द्वारा ये लागू किया गया था। भारत का संविधान अनुच्छेद 41 में है रोजगार का अधिकार। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। ठीक है, कौन सा देश 2025 में चंद्रमा पर पहला रिसर्च बेस बनाने जा रहा है? तो 2025 में चंद्रमा पर पहला रिसर्च जो बेस बनाने जा रहा है वो बनाने जा रहा है चाइना। क्या बनाने जा रहा है? चाइना। चेंज प्रोजेक्ट के तहत चीन का जो लक्ष्य है वो चंद्र मिशन है। क्या है? चंद्र मिशन। भारत चंद्रयान 3 सफल 2023 में हुआ था। ठीक है, अब इसरो की जो स्थापना है वो 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं इसके। आज का लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल लर्निंग सिटी 2025 बना है? तो ये बना है भुवनेश्वर। कौन सा बना है? भुवनेश्वर बना है। शिक्षा, नवाचार और तकनीकी के लिए ये चयनित हुआ है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस यानी कि फ्रांस में है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और जो उसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी हैं। कौन है? नवीन पटनायक। तो आज हमने डिस्कस किए हैं 10 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट्स और स्टैटिक जीके के साथ। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस किए जाते हैं सभी क्वेश्चन जो हैं वो सिलेक्टिव होते हैं और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चुने जाते हैं। तो हमारी बस मेहनत है आपको हर एक क्वेश्चन जो है हम जो सिलेक्ट करते हैं वो आपके एग्ज़ाम में आए। बस आप इतना हम पर करिए कि एक लाइक, एक शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और आपका प्यार हमको मिलता रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।